वन पीस के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोबी और लूफी को, जो एक बोट में होते हैं। कोबी लूफी से कहता है हम जल्द ही आइलैंड पहुंचने वाले हैं। लूफी हंस रहा होता है, तभी कोबी कहता है वो वहाँ कैद में है। द फेमस पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो, लोग कहते हैं वो इंसान की शक्ल में हैवान है। फिर हम देखते हैं लूफी और कोबी को, जो आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। फिर कोबी लूफी से कहता है क्या तुम मुझसे सच में अपने टीम में लेने वाले हो। इस पे लूफी कहता है मैंने अभी डिसाइड नहीं करा, मैं उसे खुद देखना चाहता हूँ कि वो अच्छा आदमी है क्या। इस पे कोबी कहता है अबे उसको इसलिए पकड़े क्योंकि वो बुरा आदमी है। इसके बाद लूफी कुछ खाते हुए एक आदमी से पूछता है जोरो को कहाँ अरेस्ट कर रखा है। ये बात सुन के वहाँ सब डर जाते हैं और दूर हट जाते हैं। फिर कोबी कहता है जोरो से यहाँ सब डरते हैं, वो उसे यहाँ हैवान समझते हैं। फिर कोबी कहता है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैप्टन मॉर्गन इस बेस के लीडर है। कैप्टन मॉर्गन का नाम सुनकर वहाँ लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं और दूर हट जाते हैं। फिर कोबी लूफी से कहता है मैं जोरो का समझता हूँ, मगर यह कैप्टन मॉर्गन के नाम से क्यों डर रहे हैं। फिर लूफी और कोबी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जोरो को बंदी बना कर रखा है। फिर गेट के पास ही लूफी वहाँ दीवार पे चढ़ के देखने की कोशिश करता है। फिर कोबी भी उस दीवार पे चढ़ जाता है। फिर वो दोनों देखते हैं सामने एक आदमी बना हुआ है और वो आदमी और कोई नहीं जोरो होता है। फिर लूफी कहता है अगर हम इसकी रस्सियाँ खोल दे तो क्या ये आज़ाद हो जाएगा। फिर कोबी बोलता है पागल मत बनो, हमें नहीं पता उसे खोलते ही वो क्या करेगा, मुझे लगता है वो पहले तुम्हें ही मारेगा। फिर लूफी बोलता है नहीं, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, वो मुझे नहीं मार पाएगा। जोरो ये सब सुन रहा और देख रहा होता है और बोलता है कमीनो तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में एक बच्ची वहाँ आ जाती है और लूफी और कोबी उसे देखते रह जाते हैं और वो बच्ची दीवार कूद के जोरो के पास भागती चले जाती है और वहाँ जाके जोरो को 2 राइस बॉल देती है। और जोरो सोचता है ये बच्ची कौन है। फिर जोरो गुस्से में कहता है मैं भूखा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पेट पे लात मार दूंगा, मेरे पैर खुले हैं। इतने में वहाँ 3 लोग आ जाते हैं और वो 2 लोग का एक लीडर बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा जोरो, और वो उस बच्ची से राइस बॉल लेके थोड़ा चखता है और उसे पैर से कुचल देता है। ये सब बच्ची देख के रोने लग जाती है क्योंकि उसने उन्हें बहुत प्यार से बनाया था और जोरो भी ये सब देख रहा होता है। फिर वो आदमी कहता है क्या तुमने ये नोटिस नहीं पढ़ा, जो भी मुजरिमों की मदद करेगा उसे मार दिया जाएगा। और वो हंसते हुए बोलता है देखो बच्चों को भी पता है मेरा बाप कितना खतरनाक है। ये सब देख के कोबी बोलता है अच्छा तो ये मॉर्गन का बेटा है। फिर मॉर्गन का बेटा उन 2 लोग से बच्ची को बाहर फेंकने को कहता है। वो 2 लोग इस पे राजी नहीं होते हैं, मगर उन्हें इसकी बात सुननी पड़ती है और वो बच्ची को बाहर फेंक देते हैं। वैसे ही लूफी उसे बचा लेता है। फिर कोबी उस बच्ची से पूछता है तुम्हें लगा तो नहीं। फिर हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी जोरो से पूछता है तुम सच में जिंदा रहने वाले हो। फिर जोरो कहता है सिर्फ 10 दिन बचे हैं, फिर देखना। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर लूफी जोरो के पास आ जाता है। फिर लूफी जोरो से कहता है मैं तो खाने के बिना 3 दिन भी नहीं रह सकता। इस पे जोरो बोलता है मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर जोरो लूफी से वो राइस बॉल उठा के मांगता है। इस पे लूफी बोलता है ये तो एकदम खराब हो चुका है। फिर जोरो चिल्लाते हुए कहता है जो कहा है वो करो। फिर लूफी वो उसके मुंह में डाल देता है और जोरो खा लेता है उसको। फिर जोरो कहता है खाने के लिए शुक्रिया। ये सब देख के लूफी सोचता है जोरो दिल का अच्छा है। फिर लूफी वहाँ से चला जाता है और वो बच्ची को बताता है उसने सारा खाना खा लिया। फिर कोबी कहता है क्या जोरो सच में बुरा आदमी है जैसे लोग कहते हैं। इस पे वो बच्ची कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो बच्ची बताती है कैसे उसकी माँ के होटल में मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने पहुंच चुका था और जोरो भी वहीं पे मौजूद था। ये सब देख के जोरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तलवार निकाल के मॉर्गन के बेटे को बोलता है कि तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। मॉर्गन का बेटा कहता है तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है, मेरा बाप इधर का लीडर है, वो तुम्हें जान से मार देगा, और अगर तुम उस बच्ची को बचाना चाहते हो तो तुम उसके हिस्से की सजा खुद क्यों नहीं ले लेते। जोरो कहता है ठीक है इसके हिस्से की सजा मैं खुद ले लूंगा और बिना खाना पानी के 1 महीने के लिए रहूंगा। वो बच्ची रोते रोते लूफी को ये बताती है ऐसे उसकी जान और उसकी माँ की जान बचाने के लिए जोरो ने ये सब किया। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉर्गन का बेटा वापस गुंडागर्दी करने वहाँ पहुँच चुका है
और हमें वो लड़की भी दिखती है। वह मॉर्गन का बेटा बोलता है मैं ज़ोरो को कल मार दूंगा, उसे 10 दिन भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। और लूफी ये सब गुस्से में देख रहा होता है। ज़ोरो को मारने की बात सुन के लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह मॉर्गन के बेटे को बहुत ज़ोर से एक पंच मार देता है। तभी कोबी उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर मॉर्गन का बेटा रोते रोते कहता है मैं अपने बाप को बोल के तुम्हें भी मरवा दूंगा। फिर हमें दूसरा सीन दिखता है जहां मॉर्गन का बेटा मॉर्गन को लूफी के बारे में बोलता है। और फिर हमें यहाँ ज़ोरो का सीन दिखता है। ज़ोरो अपने पास्ट का एक सीन देखता है जहां वो एक लड़की से फाइट कर रहा है और वो हार जाता है। वो लड़की उससे बोलती है तुम अभी भी पहले की तरह कमज़ोर हो। फिर ज़ोरो बोलता है मैं यहाँ ऐसे मर नहीं सकता। फिर ज़ोरो के सामने लूफी आ जाता है। फिर ज़ोरो बोलता है तुम फिर से, वाकई ही तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर लूफी बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम मेरे टीम में शामिल होने वाले हो। इस पे ज़ोरो गुस्से से मना कर देता है। फिर लूफी बोलता है मैंने सुना है तुम तलवार से लड़ते हो। फिर लूफी बोलता है मैं तुम्हारी तलवार वापस ला दूंगा, तुम मेरा क्रू ज्वाइन कर लेना। इस पे ज़ोरो और नहीं बोलता है, लेकिन लूफी बोलता है मैं लेके आता हूँ। फिर ज़ोरो बोलता है तुम गलत दिशा में जा रहे हो। फिर लूफी अपने हाथ लंबे करके सही दिशा में चला जाता है। ये देख के ज़ोरो एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है ये आदमी है क्या है। इसके बाद नेवी बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टैच्यू को रस्सियों से उठाया जा रहा है। उसके बाद हमें मॉर्गन का बेटा भी वहाँ दिखता है जो लूफी के बारे में बता रहा होता है कि कैसे लूफी ने उसको मारा और कहता है आज तक आपने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। फिर उसका बाप गुस्से से बोलता है क्योंकि तू मारने के लायक ही नहीं है, और बोलता है ज़ोरो के पास एक बच्ची गई थी, उम्मीद है उसको तुमने मार दिया होगा। फिर मॉर्गन का बेटा बोलता है वो सिर्फ एक बच्ची थी। फिर मॉर्गन अपने सैनिकों को बोलता है उस बच्चे को मार के आओ। फिर इसके बाद हमें लूफी दिखता है जो ज़ोरो की तलवार ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। फिर वह अपने हाथ लंबे करता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है। लूफी को ऐसे हवा में उड़ता देख के वो सैनिक हैरान हो जाते हैं और लूफी की वजह से वो स्टैचू टूट जाता है। और फिर लूफी वहाँ सबको सॉरी बोलता है और मॉर्गन ये सब देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और लूफी को मारने को बोलता है। लेकिन तभी लूफी को मॉर्गन का बेटा दिख जाता है और लूफी उसको अपने साथ लेके चला जाता है और बोलता है मुझे ज़ोरो की तलवार दिखाओ कहाँ रखी है। फिर दूसरे सीन में हमें वो लड़की दिखती है जो कुछ ढूंढ रही है। फिर हमें ज़ोरो का सीन दिखता है जहाँ पे कोबी ज़ोरो को खोल रहा है और बोलता है कि लूफी तुम्हारी जान बचा रहा है और तुम्हें भी उसकी जान बचानी चाहिए क्योंकि वो अच्छा आदमी है। और कोबी बोलता है तुम्हारे लिए लूफी ने नेवी को अपना दुश्मन बना लिया है और नेवी वाले लूफी के पीछे पड़े हैं। और जैसे ज़ोरो की रस्सी खोलने वाली होती है तभी वहाँ नेवी आ जाती है और उन पे बंदूक तान देते हैं। फिर दूसरा सीन में हमें मॉर्गन के बेटे का रूम दिखता है जहाँ लूफी मॉर्गन के बेटे से पूछता है ज़ोरो की तलवार कौन सी है। फिर हमें ज़ोरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्राउंड में नेवी और मॉर्गन उन पे निशाना ताने हुए हैं। फिर ज़ोरो मॉर्गन से बोलता है मैं अकेला लड़ता हूँ, तुम्हारी तरह सैनिकों का साथ नहीं लेता। फिर मॉर्गन बोलता है ज़ोरो मुझे कमज़ोर मत समझना। फिर वो नेवी को उन पे फायर करने का बोलता है और यह ज़ोरो सोचता है मैं ऐसे मर नहीं सकता। फिर जैसे ही वो फायर करते हैं लूफी सामने आ जाता है और गोलियां लूफी को लगती है जिससे लूफी को कुछ भी नहीं होता और वह गोलियां लूफी को लग के बाहर आ जाती है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं और ज़ोरो लूफी से पूछता है तुम क्या हो, जिस पे लूफी बोलता है मैं हूँ मंकी डी लूफी जो इस दुनिया का पायरेट किंग बनने वाला है। और यह एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।